हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूं, मज़ा आ जाएगा आपको। ये मेरा पॉलिटी का पहला वीडियो है और आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा, तो मैंने ऐसे कॉमन ही बना लिया था कि आपको कुछ याद कराता हूँ। ठीक है, आइए बने रहे मेरे साथ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपको बहुत अच्छी चीज़ आपको तैयार कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब मूल रूप से जो बने, तो वो थे 395 अनुच्छेद। अभी तो लगभग 450 प्लस हो गए हैं। ठीक है, और कितने भाग थे? हमारा संविधान 22 भाग में बटा हुआ था। ठीक है ना, अभी भी 22 ही भाग हैं। और अनुसूचियाँ अभी कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ, जो कि पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। ठीक है, अभी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो बाकी पहले 8 थी, अभी 12 हो गई, तो 4 अनुसूचियाँ जुड़ी। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुट कर देता है कि ये 4 अनुसूचियाँ कब जुड़ी। तो देखिए, पहली अनुसूची देखिए 8 थी, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर। तो आपको याद रखना 1, 52, 73, 74, यानी पहली अनुसूची जुड़ी पहले संविधान संशोधन से। ये सब क्या है? संविधान संशोधन। ये क्या है आपका? संविधान संशोधन। तो सिंपल आपको याद रखना 1, 52, 73, 74। ठीक है ना, पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन के 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सब भी बाद में आपको याद कर दूँगा। ठीक है, आइए पहले इधर आइए। तो अब हम देखते हैं कि ये 12 की 12 अनुसूचियाँ हम याद कैसे करें। ठीक है, तो देखिए तरीका याद करने का। पहली अनुसूची तो देखिए सिंपल। अभी आप यहाँ मत फोकस करिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की पहली अनुसूची उस चीज़ के बारे में बताती, उस देश के बारे में बताती जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो देश कौन सा है? भारत। तो पहली अनुसूची भारत के बारे में बता रही। क्या बता रही है? कि भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत राज्यों का क्या होगा? एक पूरा यूनिटी होगा, एक संघ होगा जिसमें एक देश, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। ये आपकी क्या हो गई? पहली अनुसूची हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे इतनी बात समझ के पहले में क्या है? ये है। अच्छा, अब आप बताओ दूसरी। अगर मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूं या प्रधानमंत्री बन जाओ आप, ठीक है, तो आप पहले क्या लोगे? आप पहले शपथ लेना चाहोगे या वेतन? ठीक है, देखिए भावुकता मत आइएगा। ठीक है, आप नॉर्मल बताइए कि आप क्या लेना चाहेंगे, पहले शपथ या पहले वेतन? ठीक है, तो कोई भी आदमी पहले कहाँ पहुँचेगा? पहले उसका ध्यान कहाँ पहुँचेगा? पैसे पे पहुँचेगा। तो पहले वेतन लेना चाहेंगे। तो दूसरी अनुसूची पर क्या रख दिया गया है? वेतन के बारे में। किसके वेतन के बारे में? जो केंद्र और राज्य में कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग, उनके वेतन के बारे में। तो दूसरी अनुसूची किसके बारे में? वेतन के बारे में। और तीसरी अनुसूची उन्हीं लोगों के शपथ के बारे में। ठीक है, फिर से याद करिए। पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ होगा, एक देश, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची हम उनके सबसे पहले क्या लेंगे? वेतन। तो हम दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है। ठीक है, चौथी अनुसूची में आ जाइए। अच्छा, ये बताइए संसद में सबसे बड़ा क्या होता है? लोकसभा होती है या राज्यसभा होती है? सबसे बड़ी राज्यसभा होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का विखंडन कभी नहीं हो सकता, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो राज्यसभा, चौथी अनुसूची में क्या दे दिया गया है? राज्यसभा में सीटों की संख्या को बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कहाँ से बताया गया है? चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची क्या बात करेगी? अब हम विकास की बात करते हैं। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची में है दोस्तों SC ST के विकास के बारे में। ठीक है, तो सिंपल है, पाँचवीं अनुसूची SC ST के विकास बारे में। और SC ST को देखिए रिजर्वेशन दिया गया है, जो वो 77वें संविधान संशोधन से दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग ऊपर से। पहली अनुसूची क्या कहती है? कि भारत राज्यों का संघ होगा। आप भी हमारे साथ बोलिए, भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें एक देश और 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। दूसरी अनुसूची कहती है कि वेतन को बताएगी। ठीक है ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो कर्मचारी होते हैं सबके वेतन के बारे में। ठीक है, तीसरी अनुसूची उनके शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में। पाँचवीं अनुसूची SC ST के बारे में। ठीक है, इतना हमने देख लिया। छठी अनुसूची पढ़ते हैं। छठी अनुसूची है AMTM। क्या है छठी अनुसूची? AMTM। ठीक है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। वो कहाँ पे दिया गया दोस्तों? छठी अनुसूची में। तो क्या है छठी अनुसूची? छठी अनुसूची है AMTM। ठीक है, और सातवीं अनुसूची क्या है? तो सातवीं अनुसूची में सूचियों को बताया गया है। ठीक है ना, स से 7, स से सूची। अब यहाँ से कोरिलेट होगा चीज़ें, स से 7, स से सूची। और कितनी सूचियाँ हैं दोस्तों? तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती। केंद्र सूची वह सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य पे राज्य सरकार कानून बनाती है,
समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको। 8वीं अनुसूची में क्या दिया दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ है। ठीक है ना, और कितनी भाषाएं कुल हैं हमारे संविधान में, कितनी भाषाएं हैं, तो आप क्या बताएंगे, 22 भाषाएं हैं। भोजपुरी को 23वें भाषा के रूप में मान्यता देने की बात चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है, 9 से 9, 9 से नियम। तो किसका नियम, भूमि सुधार नियम, और यही तो था, 9वां जोड़ा गया था, तो इसको किससे जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन 1, 52, 73 और 74, यही था ना, 1, 52, 73, 74। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, 10वीं से दल बदल। ठीक है, अरे दल बदल के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। देखिए 9वीं में क्या था, 9वीं तो भूमि सुधार नियम के लिए, 10वीं में दल बदल है। ठीक है ना, और एक आदमी था दोस्तों जिसका नाम था गयाराम आयाराम। ठीक है, उसने क्या किया था, एक दिन में 11 बार पार्टी चेंज किया। 1 घंटे पहले लाट किया कि मैं फला पार्टी में हूँ, 1 घंटे बाद लाट किया नहीं मैं इस पार्टी में हूँ, फिर इस पार्टी में हूँ, फिर इस पार्टी में हूँ। इतने बार इसने पार्टी चेंज किया कि सरकार कानून बना डाली। 52वें संविधान संशोधन में सरकार क्या कर दी, कानून बना डाली कि अब कोई व्यक्ति ऐसे ही अपने पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। मतलब दल बदल कानून, अपने आप से कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, उसको लिखित सूचना देना पड़ेगा किसको, निर्वाचन आयोग को। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में दिया गया तो ग से 11, ग से ग्राम पंचायत, तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और 12वीं अनुसूची में दिया है नगर पालिका। ठीक है, तो आइए याद करते हैं फटाक से, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। देखिए पहली अनुसूची में दिया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत यानी एक देश, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची में दिया गया कि वेतन के बारे में, तीसरा दिया गया शपथ के बारे में, चौथा दिया गया राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में, सीटों की संख्या के बारे में। 5वीं अनुसूची दिया गया है, ठीक है, SC ST के बारे में। 6ठी अनुसूची दिया गया है आपके किस में दिया गया, 6ठी AM/TM, ठीक है ना, तो कौन का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना, इसके लिए स्पेशल प्रावधान है। 6 से 7, 6 से सूची में 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वें में भाषा दिया गया है। 9वीं में 9 से 9 और 9 से नियम, और नियम किसका, भूमि सुधार नियम। ठीक है ना, और 10 से 10वीं अदा से दल बदल कानून, आयाराम गयाराम। ठीक है ना, जिसने 11 बार पार्टी चेंज की। 11वीं में दिया गया पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है ना, और 12वीं में दिया गया नगर पालिका के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। आप 1-2 बार अगर रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। और अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी अनुसूची कहाँ से लिया गया। कल देखता हूँ, कल या तो परसों मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो कि अलग अलग चीज़ें कहाँ, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताऊँगा टेक्निक क्या होता है। जैसे अ से अधिकार और अ से अमेरिका। ठीक है, तो ऐसे बताऊँगा। तो पूरा आपको एक गेम में बताऊंगा, एक गेम की बात होगी वहाँ पे। ठीक है ना, क्रिकेट की बात करते हैं हम लोग वहाँ पे। एक मैं फार्मूला तैयार किया हूँ क्रिकेट के बारे में, और उसके आधार पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से देश से क्या लिया गया है। तो बड़े अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 22 भाग को भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको फिर एक एक करके देखेंगे। टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों पॉलिटी का बनाने के लिए वीडियो, मैं डेली कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। बहुत जल्दी धीरे धीरे करके आपके सामने सब कुछ वीडियो लेके आऊँगा। बस आपका प्यार इस तरह से बना रहे, और वीडियो को देखिए आप। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।